आगामी 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग जारी है, जहां इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव और अन्य नेताओं ने रेस कोर्स रोड स्थित भाजपा के मीडिया सेंटर पर एक प्रेस वार्ता ली, जहां उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राव के कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के एक बयान को लेकर आपत्ति जताई है। वहीं पुष्पमित्र भार्गव ने कहा है कि जीतू पटवारी का चुनाव हारना तय है। इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा है कि जीतू पटवारी नफरती हिंदू नहीं होने की बात करते हैं और इसे लेकर वे चुनाव प्रक्रिया में आपत्ति जताते हैं। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में जीतू पटवारी का हारना तय है। तो देश का सबसे स्मार्ट प्रदेश बनाया, उस एजेंडा पर जिसने मध्य प्रदेश को कृषि में नंबर 1 बनाया, उस एजेंडा पर जिसने मध्य प्रदेश को इरिगेशन में नंबर 1 बनाया, रोजगार देने के काम में देश में नंबर 2 बनाया, उस एजेंडा को छोड़कर केवल वोट के लिए हिंदू समाज को नफरती कहना, यह कांग्रेस के असली चेहरे को दर्शाता है, जो हमेशा वोट बैंक की राजनीति के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ, आतंकियों के साथ खड़े नजर आते हैं। उसके कई सारे उदाहरण हमने जेएनयू और एएमयू में देखे। ऐसी क्या है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा क्या डर लग रहा है जो केंद्र के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी सहित कई बड़े नेता इंदौर में आके रोड शो करने वाले या सभाएं लेने वाले, क्या आपके विकास को आपको भरोसा नहीं है? नहीं, उस विकास की बात को यदि देश के प्रधानमंत्री आकर बताएं, उस विकास की बात को यदि हमारे गृह मंत्री आकर बताएं, उस विकास की बात को यदि हमारे केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में आकर बताए, तो इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति कुछ नहीं, इतना बड़ा ये बड़ा आदमी आता है, आप ध्यान से सुनते हो। सवाल महापौर जी आपने बात की है, लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा है, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है, सिंधी समाज के अपमान का उन्होंने आरोप लगाया है। जो विधानसभा 4 की जो प्रत्याशी है, उन्हें पाकिस्तानी बताने पर भी जो है बीजेपी पर निशाना साधा है। तो मांग की है कि बीजेपी के नेता इस मामले में सिंधी समाज से मांग के किस तरह से देखते हैं इस बयान को? केवल भ्रम फैलाने का बयान है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सीएए कानून लागू कर कर ऐसे भारत के बाहर से आने वाले हिंदू जो अपने देशों में प्रताड़ित थे, शोषित थे, उनको इस देश की नागरिकता देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब देशों से आए हुए शरणार्थियों को अपना नागरिक बनाकर सच्चे सहिष्णु हिंदू का परिचय दिया है। इसलिए ये बयान कुल मिलाकर केवल भ्रम फैलाने वाला है। हिंदुत्व ये एक भाव है और ये हमारा इतिहास रहा है कि हिंदुओं ने कभी किसी दुनिया के देश पर आक्रमण नहीं किया, कभी नफरत फैलाने का काम नहीं किया। दुनिया में यदि शांति, भाईचारा, सौहार्द स्थापित करने का काम और प्रयास हुआ तो वो हिंदुत्व के भाव से हुआ। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, केवल और केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर चुनावी लाभ लेने के लिए, नफरत फैलाने के लिए लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी में हमास पर हुए हमले की निंदा करता है और देश विरोधी काम करता है, वहीं इंदौर के राऊ विधानसभा के प्रत्याशी, कार्यकारी अध्यक्ष नफरती हिंदू नहीं होने की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये भारत की राजनीति में केवल और केवल चुनाव का लाभ लेने के उद्देश्य से
दिया गया घोर आपत्तिजनक और निंदनीय बयान है। हिंदू हमेशा सहिष्णु है, हिंदू हमेशा प्रेमी है और हर सुख दुख में हर वर्ग के साथ खड़ा रहने वाला है। हिंदू हिंदू है। केवल चुनावी लाभ लेने के लिए जीतू पटवारी जी नफरती हिंदू की नई संज्ञा लेकर आए हैं। ये उसी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसने एक बार भगवा आतंकवाद को जन्म देने का प्रयास किया था। ये उसी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसके विधायक और खरगोन के प्रत्याशी रवि जोशी जी अपनी सभा में कहते हैं कि दंगों का हिसाब लेंगे। मैं प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व से और राष्ट्रीय नेतृत्व से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि दंगों में किससे हिसाब लेने की बात हो रही है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा की है और इजराइल के साथ खड़े रहने के अपने संकल्प को दोहराया है, लेकिन साथ ही हमास में जिन लोगों को आवश्यकता है उनको दवाई और खाना उपलब्ध कराने का भी काम किया है। लेकिन भारत में जेएनयू और एएमयू में हमास पर हुए हमले के विरोध में रैली निकलती है, उस पर कांग्रेस क्यों चुप है? दिग्विजय सिंह जी ये बताएं, जिन्होंने भगवा आतंकवाद गढ़ने का प्रयास किया था, हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया था, वो अब ये नफरती हिंदू की संज्ञा क्यों लेकर आए हैं? केवल चुनाव के लिए हिंदू धर्म को, हिंदू समाज के लोगों को बांटने का ये कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात का जवाब दे कि बटाला हाउस कांड पर आंसू बहाने वाले लोग केरल में अभी हुए हमले पर चुप क्यों हैं? जीतू पटवारी जी ये बताएं कि ये भ्रम की राजनीति अब नफरत की राजनीति की तरफ क्यों बदल रहे हैं? हिंदुत्व हमेशा सहिष्णु है और ये भारत का इतिहास है कि हिंदू समाज ने दुनिया के किसी देश पर कभी हमला नहीं किया है, बल्कि इस देश में जिसने भी शरण ली है, चाहे चकमा हो, तिब्बती हो, सबको शरण देकर अपने समान नागरिक के रूप में उनको अधिकार दिए हैं। ऐसे में जीतू पटवारी जी का ये बयान घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है, समाज को बांटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने 20 साल के विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ना चाहती है। सनातन धर्म को कोसने वाले लोगों के खिलाफ स्पष्ट रूप से यह संदेश देना चाहती है कि हिंदू समाज पंथ निरपेक्षता की बात करता है। संविधान में जो संशोधन हुआ उस आधार पर पंथ निरपेक्ष भाव से हम सब अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन हिंदू समाज को नफरती की संज्ञा देना घोर आपत्तिजनक है। जहां एक और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में विकास के एजेंडे पर, उस एजेंडे पर जिसने मध्य प्रदेश को देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश बनाया,